क्या पुराना सिस्टम 10+2 जो था वो ख़त्म हो गया? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ नए चेंजेस आए हैं? आज इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या जो पुराना सिस्टम था उसके बदले जो नया सिस्टम आया है, क्या वो बहुत कंफ्यूजिंग है? मुझे भी समझने में पहले बहुत दिक्कत हुई थी और इसके पीछे का लॉजिक तो अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। नया सिस्टम जो है वो है 5+3+3+4। अब ये नंबर क्या है भाई? 5+3+3+4। ये सिस्टम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में से क्या चेंजेस आए हैं जो लेके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंफ्यूज हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जो पुराना सिस्टम था वो ऐसे चलता था, क्लास 10 तक, 10th में बोर्ड होता है और उसके बाद 11th-12th में बच्चे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं और 12th तक अपना पढ़ाई करते हैं। फिर आगे उनका कैरियर डिवाइड होता है। अभी क्या चेंजेस आए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आए हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च बेस्ड चेंजेस आए हैं। तो समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा कि उसकी केवल घर की नींव रखने में आपको 5 साल लगते हैं, ठीक है। अभी बस स्टोरी पे ध्यान दीजिए। घर की नींव रखने में 5 साल लगते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत दूर में हो रहा है, घर की नींव रखने में 5 साल लग गए। घर की दीवारें खड़ी करने में 3 साल का टाइम लगा, ठीक है। और फिर फिनिशिंग और वायरिंग करने में, जो घर में दीवार खड़ी होगी उसके बाद फिनिशिंग और वायरिंग होती है, उसमें 3 साल का टाइम लगा। और फिर जब उसका इंटीरियर डेकोरेशन करना है, डिजाइन करना है, तो उसमें फिर 4 साल का समय लगा। अब है क्या ये? जो घर की नींव है उसे अब कह रहे हैं फाउंडेशन स्टेज, यानी पहला 5 साल किसके लिए? बच्चों के लिए, जब वे स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। उम्र क्या है उसमें? 3 से 8 साल तक, ठीक है। तो पहला जो घर की नींव है वो है 5 साल। दीवारें जो खड़ी कर रहे हैं वो है प्रिपरेटरी स्टेज। दूसरा इसमें 3 जो है दीवारें 3 साल में खड़ी होती हैं वो है प्रिपरेटरी स्टेज। जो फिनिशिंग और वायरिंग होता है वो मिडिल स्टेज है, तीसरा 3 यानी ये। और फिर लास्ट में है सेकेंडरी स्टेज, आखिरी 4। अब ये है क्या, एक एक करके समझते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं घर में, बाहर, ठीक है। उस प्रोसेस के बाद आता है उनका एडुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा में सबसे पहले उनकी अगर उम्र 3 साल हो जाती है तो 3 साल से 8 साल तक उन्हें एक स्टेज में रखा जाता है जिसका नाम है फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। 3 से 8 साल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5 साल, ठीक है। तो 3 साल से लेके 8 साल तक बच्चा फाउंडेशन स्टेज में रहेगा, जिसमें कि प्री स्कूल रहेगा और क्लास 1 से लेके 2 तक। क्लास 1 से लेके 2 तक और प्री स्कूल में प्ले, नर्सरी, एलकेजी ये सब आ जाएगा। क्लास 2 तक जो है वो है फाउंडेशन स्टेज। फिर है प्रिपरेटरी स्टेज, दूसरा 3। उम्र है 8 से लेके 11 साल, जिसमें बच्चे 3, 4 और 5 क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें फोकस क्या रहेगा? रीडिंग, राइटिंग और बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो फाउंडेशन स्टेज है प्री स्कूल और क्लास 1-2 में, वो किस तरीके से पढ़ाया जाएगा? पढ़ाया जाएगा प्ले बेस्ड लर्निंग, यानी खेल द्वारा, खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अब इसके पीछे का जो रिसर्च हुआ है वो ये देखा गया है कि बच्चे खेल के विधि से ज़्यादा जल्दी अच्छे तरीके से सीखते हैं। और इस पे एक कोर्स भी कराया जाता है टीचर्स को, उसका नाम है डीएलएड, जो बच्चों के बेसिकली प्री स्कूल के लिए वो टीचर ट्रेन किए जाते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूरोपियन कंट्रीज में जो जूनियर किड्स होते हैं उनके टीचर की सैलरी प्रोफेसर की सैलरी से ज़्यादा होती है। ये बहुत, मतलब मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मेरे प्रोफेसर ने बताया इस बात को। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेज बिल्कुल एक सीड टाइप का है कि बच्चे जस्ट ग्रो करना चालू कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये प्ले बेस्ड लर्निंग यानी खेल के विधि से सिखाया जाएगा। और फिर आता है दूसरा चरण, प्रिपरेटरी स्टेज, रीडिंग, राइटिंग और बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि बच्चों का जो बुक का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। मैथ्स का किताब लगता है, मैं तो पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि मैथ्स का किताब लग रहा है स्टोरी टेलिंग की बुक है। और वो एक तरीके से बहुत अच्छी है कि स्टोरी के माध्यम से उनको बुक्स में कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं। पहले होता था 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब है कि
2 स्टेप एक बच्चा मान लो जुल्लू है वो जंप कर रहा है, फिर एक वो 2 मिनट बाद 3 स्टेप जंप कर रहा है, तो बताओ कितने स्टेप जंप किया। मतलब एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज, जो कि 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चे 6, 7 और 8 क्लास में पढ़ेंगे। आप ये बात नोटिस किए होंगे कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है या फिर सोशल साइंस है, साइंस के जो स्ट्रीम है, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, क्लास 6 से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होते हैं। और इसका कारण ये है कि बच्चे का जो इमेजिनेशन पावर है, सोचने समझने की तर्क शक्ति, इमेजिनेशन का जो थॉट होता है, वो इसी स्टेज से डेवलप करता है। अच्छा, आप कभी ट्राई करना, छोटे बच्चे जो प्री में होते हैं या 1-2 में होते हैं, उनसे कभी उल्टी गिनती गिनाना ट्राई करना। आप 10 से बैकवर्ड काउंट करो, वो बहुत ज़्यादा चैन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक उम्र होता है। तो वो अपने एक जैसे जैसे उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास बढ़ता है, उनकी थिंकिंग और ज़्यादा अच्छी होती है और वो अकॉर्डिंगली ग्रो करते हैं। तो उसके हिसाब से सारा ये सेट किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वोकेशनल स्किल्स। इसकी मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी पढ़ा हूँ, तो उसमें इसके बारे में बहुत चर्चा की गई है। वो वोकेशनल स्किल्स में क्या सिखाएंगे, शुरुआत से ही क्लास 6, 7, 8 से ही उन्हें ऐसे स्किल्स दिए जाएंगे जो बाद में चल के वो उस पर काम कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोडिंग हो गया, कोडिंग तो आजकल बहुत फेमस है, और भी बच्चे स्किल सीख सकते हैं। कारपेंट्री हो गया, पॉटरी मेकिंग हो गया, या आर्ट में कुछ वो कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। इस तरीके के उन्हें स्किल्स दिखाए जाएंगे। ठीक है। और आखिरी स्टेज है स्टेज 4, जो कि है 14 से 18 साल के बच्चों के लिए, जिसमें 9, 10th, 11th, 12th आएगा। ठीक है। इसमें फोकस क्या रहेगा, नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं। जैसे पहले आर्ट, साइंस और कॉमर्स होता था, उसके बदले अब बच्चे अपने रुचि यानी इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फोकस किस पे है, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस है। अब आप सोचेंगे ये मिक्स कर दिया गया, इसका क्या पर्पस है। तो अभी मैंने एक मेरे प्रोफेसर ने बात बताई कि मान लो बच्चा पहले आर्ट में स्विच कर जाता था, फिर आर्ट में वो धीरे धीरे जब ग्रो करता है, तो बाद में उसे आर्ट में भी ग्राफ पढ़ने हैं, जो कि फिजिक्स से का कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल होता है। तो आप सोचो, जिसको आर्ट लाइन में भी जाना है, उसे अगर एक लिमिट के बाद एक्सेल करना है, तो उसको और भी सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ से स्ट्रीम हटा दिया गया है और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है। और आप मैथ्स के साथ कोई हिंदी का लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश के साथ आप साइकोलॉजी चूज कर सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप अपने स्ट्रीम्स को अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं। और ये फिर आगे किस वे में, किस तरीके से डायरेक्शन में कैरियर जाएगा, इस पे मैं पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो उस पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस कैरियर पे कैसे फोकस करें, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट चुने, किस विधि से उसको तैयारी करें। ठीक है। और ये लास्ट में इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन हो गया, तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोसेस है, तो इसमें आगे बात करेंगे। तो हमें मेन आइडिया क्या है इस पूरे 5+3+3+4 का, कि रटना नहीं है, समझना है और हुनर सीखना है। ये एक बहुत अच्छा बात है जो मुझे अच्छी लगती है, कि रटना नहीं है। अब रटने का, जैसे आपने देखा होगा एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो हम जेमिनाई से, चैट जीपीटी से निकाल ले रहे हैं। तो याद करने का अब उतना कॉन्टेक्स्ट है नहीं। मेमोरी ठीक है, होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड में काम आता है, लेकिन अब बिल्कुल जो पुराना मेथड था रोट बेस्ड मेमोराइजेशन, इस पे एनईपी में चर्चा की गई है कि रोट बेस्ड मेमोराइजेशन पूरे तरीके से रटने पे फोकस नहीं किया जा रहा है। फोकस किस पे किया जा रहा है, समझने पे और स्किल सीखने पे, हुनर सीखने पे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए और बाकी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं। थैंक यू।